जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके इस खानास क्लास के परिवार में। दबा के शेयर करें इस यूट्यूब चैनल के परिवार को, और साथ साथ एप्लीकेशन वाले बच्चे भी सुन रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़रूर कहें कि इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें और इससे जुड़े इतिहास पढ़ने के लिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए, है ना। उसके साथ साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और फिर आपका होम साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सारे के सारे ऑल सब्जेक्ट आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाई जाती है। ठीक है, आप सारे के सारे बच्चे ज़रूर इसको पहुंचाएं दूसरों तक, ताकि वो भी पढ़ सके, वो भी क्लास से जुड़ सके। ठीक है, चलिए, इस स्पेशल क्लास में आप सबों का बहुत तहे दिल से स्वागत है बच्चे। ठीक है, आज दोस्तों हम पढ़ेंगे कि इतिहास में स्पेशल हिस्ट्री के कुछ बारे में जानेंगे। जिद हमारी ये है कि हम हिस्ट्री को स्पेशल बनाएं। और हिस्ट्री स्पेशल कैसे बनेगा, सवाल है। हिस्ट्री स्पेशल बनाने के लिए बस आप क्लास को सुनिए, आप हर एक बात को बारीक बारीक से सुनते रहिए। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, आपको क्लास में मज़ा आएगा, समझ में भी आएगा आपको, और वाकई में आपका दिल भी लगेगा इस क्लास में। ठीक है, तो दिल लगाने के लिए ज़रूरी है कि उस पर बने रहना पड़ता है। कंसंट्रेट जो माइंड होता है ना, उसको फोकस रखनी पड़ती है। ठीक है, चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए बच्चे हम पढ़ते हैं, अपने क्लास को लेके चलते हैं। हिस्ट्री स्पेशल क्लास हमारा आज है बच्चे। 2026 का इस न्यू सेशन में, इस नए साल के नए मौके पर हम लोग नए बेच को लेके आ रहे हैं, एक बहुत धुआंधार तरीके से। ठीक है, जिसका नाम है, एक रफ्तार नाम की एक बेच आ रहा है, रफ्तार बेच। और वो रफ्तार बेच आपकी ऐसी है बच्चे, जिस पेज के माध्यम से आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से, मतलब खान आर्ट्स क्लास के एप्लीकेशन के माध्यम से, आपको अपने खान आर्ट्स क्लास के एप्लीकेशन के माध्यम से रफ्तार बेच मिल रही है बच्चे। इस रफ्तार बेच को आप ज्वाइन करें। आप ज़रूर अपने इस जो रिजल्ट कुछ आते हैं, जिस सफलता में आप पहुंच जाते हैं बच्चे, उस सफलता को आप वाकई में ला सकते हैं, पा भी सकते हैं आप। कि हमको 90 प्लस लाना है मार्क्स, तो 90 प्लस मार्क्स भी आप ला सकते हैं। शर्त यह है मेरे बच्चे कि आपको बस क्लास में ध्यानपूर्वक से, एकदम पूरे कॉन्सेंट्रेट के माइंड से, पूरे एकदम फोकस के साथ, ठीक है, बने रहना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, आइए, अब सवाल ये है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं सर, तो हिस्ट्री के पढ़ने के पीछे सबसे बड़ी जो राज होती है, जो सबसे पहला सवाल होता है हर बच्चों का, वो ये होता है कि जब हिस्ट्री शुरुआत करते हैं तो हिस्ट्री की कुछ कुछ बेनिक बुनियाद बात पढ़नी होती है पहले, और तभी हमारी हिस्ट्री स्पेशल बनती है बच्चे। हिस्ट्री स्पेशल बनने के पीछे सबसे बड़ी लॉजिक है बच्चे। वो लॉजिक ये है कि जब भी आप हिस्ट्री को स्पेशल बनाएंगे, तो हिस्ट्री को स्पेशल बनाने के पीछे आपका सबसे पहला जो राज होना चाहिए, स्पेशल बनाने के लिए सबसे पहला राज जो होना चाहिए, वो राज ये होना चाहिए कि आप पहले बुनियाद से शुरू करें हर एक चीज़ को। पहले आप बुनियाद पैदा करें, अपने अंदर की पहले मजबूत वो बनाएं जो मजबूती आपके अंदर नहीं है, जिस मजबूती का आप तलब कर रहे हैं, जिस मजबूती का आप बेइंतियाज से क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उस मजबूती को आप मजबूती के साथ पकड़ेंगे तभी होगा बच्चे। आइए बच्चे, हम सबसे पहले बात करेंगे आपके सामने में, हिस्ट्री, इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं बच्चे। देखिए, इतिहास का अध्ययन के पीछे सबसे पहला जो लॉजिक है बच्चे, वो लॉजिक ये कि इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं। हर एक बात को हम बारी बारी से जवाब देंगे बच्चे। ठीक है, हर एक बात को बारी बारी से। ठीक है, समझिएगा बच्चे, इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं। चलिए, ये सवाल मेरा आपसे है, आप जवाब दीजिए इसका, क्यों इतिहास का अध्ययन करते हैं। देखिए, इतिहास का अध्ययन के पीछे जो सबसे बड़ा सवाल आता है बच्चे, वो ये आता है कि इतिहास सबसे पहले हमें अतीत को समझाने का काम करता है। इतिहास का अध्ययन हम इसलिए करते हैं कि अगर हम इतिहास का अध्ययन कर लेते हैं, तो इतिहास के अध्ययन से हमें क्या सबक मिलता है कि जब भी हम इतिहास का अध्ययन करेंगे मेरे बच्चे, तो इतिहास के अध्ययन से सबसे पहला सबक ये मिलता है मेरे बच्चे कि हम अतीत को समझ लेते हैं। मतलब अतीत को समझने में हमें इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। किसको समझने के लिए? अतीत को समझने के लिए। सबसे पहला सवाल ये आपका डाउट होता है, क्या है? अतीत को समझने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पहला क्यों इतिहास का अध्ययन करते, समझ में आ गया। अतीत को समझने के लिए कि अतीत में क्या घटना घटित हुई थी, कौन सी घटना ऐसी घटना थी जो घटित हुई है, और उस घटनाओं से जुड़ी हुई बातों को हम आज समझेंगे कि जिस चीज़ के लिए हम बेतलब बेइंतहा से इंतज़ार कर रहे हैं कि कई सौ साल पहले कौन सी घटना घटित हुई थी,
महात्मा गांधी इंतकाल हुए, डेट हुए कैसे हुए, महात्मा गांधी का डेथ हुआ कैसे हुआ, महात्मा गांधी मरे कैसे मरे, महात्मा गांधी की मृत्यु कैसे हुई, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, इन इतिहास को हमें कहाँ से मिलेगा, इस अतीत को कहाँ से मिलेगा बच्चे, हमें इतिहास के अध्ययन करने से मिलेगा। हमें इतिहास के अध्ययन करने से ये मिलेगा कि अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई है उन घटनाओं की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, हमें अतीत से मिलेगी। इसका मतलब कि अतीत का अध्ययन करने से हमें इतिहास का भी अध्ययन करना हो जाता है। अब इतिहास की अध्ययन हम करते हैं तो हमें अतीत के बारे में जानकारी हो जाती है। किसके बारे में बच्चे, अतीत के बारे में जानकारी हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम इतिहास का अध्ययन करेंगे तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि समाज पहले कैसे था, समाज पहले कैसे था, समाज का जो बदलाव हुआ, समाज बढ़ा आगे बढ़ा, समाज पीछे हुआ आगे बढ़ा, समाज कितना आगे बढ़ा, समाज आज कहाँ है, समाज पहले कहाँ था। समाज के परिवर्तन बदलाव को हम अलग अलग रूप, अलग अलग परिवर्तन को हम देखने वाले हैं इस क्लास में। किस में, तो इतिहास के अध्ययन में। इसलिए इतिहास के अध्ययन हम करते हैं। इतिहास का अध्ययन क्यों करते, समझ में आ गया। समाज में जो भी परिवर्तन हुए उन परिवर्तन को हम जानेंगे, समाज में कौन कौन से परिवर्तन हुए उन परिवर्तन के बदलाव को जानेंगे। तीसरा पॉइंट में क्या बच्चे, जिस प्रकार के विश्वास से आज हम देख रहे हैं, पहले विश्वास क्या था, पहले लोगों में विश्वास के साथ साथ लोगों में एक तरह से क्या बच्चे, संस्कृति, साथ साथ उसके नेचर, बिहेवियर, व्यवहार, खान पान, पहनावा, इन सभी में बदलाव कैसे हुआ, इन सभी बदलाव को इतिहास के अध्ययन से मालूम चलता है। समाज परिवर्तन हुआ तो कैसे परिवर्तन हुआ, उसके बदलाव के बारे में पढ़ेंगे। पहले समाज कितना आगे था, आज समाज क्या है, समाज में जादू टोना ये सब जितनी चीज़ अब दिख रहे हैं, समाज में एक तरह से विश्वास करना, पहले विश्वास था अब विश्वास कम क्यों हुआ है, पहले विकास कितना था अब विकास कितना है। उसके साथ साथ समाज में वो घटनाएं पढ़ने वाले हैं, वो घटनाओं के बारे में जानने वाले हैं कि ऐतिहासिक तौर पर जो घटनाओं में अलग अलग लोग, ऐतिहासिक लोग पर एक अलग महान महान नेता है, उन नेताओं के बारे में जिन्होंने हमारे इस भारत की भूमि पर, इस भारत की धरती पर क्या किए बच्चे, बदलाव किए, इतिहास को बेहतर कराने का काम किया, इतिहास को एक तरह से मजबूत और साथ साथ इतिहास को महान बनाने का काम किया। उन इतिहासों को जानेंगे, उन अध्ययन को जानेंगे बच्चे, उन अतीत को जानेंगे जिस अतीत से ये मालूम चलेगा कि इतिहास में उसकी अहम भूमिका क्या होती है, कितनी पकड़ और कितनी मजबूत बनाई होती थी। इसलिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ रही है। इतिहास का अध्ययन तीन बातों पर करते हैं बच्चे। मैंने क्या बोला, अतीत की वो घटनाएं जो हमें अतीत को समझाने का काम करता है, अतीत को समझाने का मदद करता है, इसलिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। दूसरी बात मैंने बोला, समाज में हो रहे परिवर्तन के बारे में, समाज में परिवर्तन क्या हुआ, उन परिवर्तन के बारे में, बदलाव के बारे में हमें कौन समझाती है, हमें इतिहास समझाती है। ठीक है, इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। और इतिहास के अध्ययन से हमें ये भी मालूम चलता है बच्चे कि समाज में हो रहे बदलाव में कई सौ साल पहले क्या था समाज, आज समाज क्या है, समाज में जो भी बदलाव हुए, जो भी परिवर्तन हुए, उन परिवर्तन, उन बदलाव से जो भी मुद्दा खड़ा हुआ बच्चे, उन सभी मुद्दाओं को, उन सभी पॉइंट टू पॉइंट को बातों को हम क्या पढ़ने वाले हैं, इतिहास के अध्ययन से पढ़ने वाले हैं। अब इतिहास के अध्ययन से ये भी जानने वाले बच्चे कि आखिर हम ये कैसे जानें कि कल क्या हुआ था, कैसे पता लगा है। देखिए, सवाल तो बहुत सारे हैं आपके मन में, बहुत सारे सवाल है। इतिहास की बेसिक पढ़ रहे हैं हम अभी, तो इतिहास की इस बेसिक में आज की क्लास में बच्चे हम ये भी जानेंगे कि इतिहास क्या है, ये भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये भी हम समझ, ये तो हमें समझ में आ गया बच्चे कि इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं हम। जो भी समाज में हुए परिवर्तन, बदलाव, जो भी अतीत में घटनाएं जो भी घटित हुई है, जितनी सारी घटनाएं घटित हुई, जितनी सारी घटनाएं, उन सभी की सभी घटनाओं को हम इतिहास में पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम बेसिक चीज़ में सबसे पहले ऐसा डालेंगे बच्चे कि इतिहास क्या है सर, इतिहास का क्या मतलब होता है। अच्छा, इतिहास तो हम साइड में पहले रखते हैं, इतिहास से पहले हम ये जानते हैं बच्चे कि ये कैसे पता लगा कि कल क्या हुआ था। देखिए, इस पॉइंट को पहले इसको भी हम देखेंगे बच्चे। अगर हम इसका जवाब दे देते हैं कि कैसे पता लगा कि कल क्या हुआ, तो मैं इस सवाल का जवाब आपको बहुत आसानी से दे सकता हूँ बच्चे, बहुत आसानी के साथ दे सकता हूँ। आप भी इसका जवाब दे देंगे बच्चे कि इतिहास का क्या मतलब होता है, इतिहास किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले, इतिहास जवाब देने से पहले आप पहले इसका जवाब दीजिए मुझे कि अगर आपसे कोई सवाल करें कि कैसे पता लगाएं ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, कैसे पता लगाएगा बच्चे। देखिए, नॉर्मल सवाल है बच्चे, बहुत सामान्य सवाल है ये, इतने समान सवाल है कि आप खुद जवाब दे सकते हैं बच्चे इस सवाल का जवाब कि ये कैसे पता लगा कि कल कैसे हुआ, क्या हुआ, कल की घटनाओं के बारे में, 1 साल पहले की घटनाओं के बारे में, 10 साल पहले की घटनाओं के बारे में, 20 साल पहले की घटनाओं के बारे में। आइए मैं बताता हूँ आपको मेरे प्यारे बच्चे। आप जब भी ये अपने मन में सवाल लेके आते हैं कि कल क्या हुआ था, कैसे पता लगाएं, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए, कल क्या हुआ, इस सवाल का जवाब पता पाने के लिए आपकी बात कर रहा हूं मैं, ये आप है,
आप क्या कर सकते हैं, सुनिए ध्यान से। आप ये कर सकते हैं मेरे बच्चे कि आप सबसे पहला काम तो ये कर सकते हैं, आपको मैं बोल रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं, इतिहास कल क्या हुआ था, सबसे पहला काम आप टेलीविज़न दे सकते हैं। टेलीविज़न, आप टेलीविज़न के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि कल क्या हुआ था, पहला काम। ये आपके बारे में बोल रहा हूँ मैं। आप और क्या कर सकते हैं, आप रेडियो सुन सकते हैं। क्या सुनते हैं आप बच्चे, रेडियो। आप रेडियो के माध्यम से पता कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप अखबार पढ़ सकते हैं, अखबार, आप अखबार पढ़ सकते हैं। क्लियर। लेकिन मेरे बच्चे ये कल के बारे में पता हुआ ना, लेकिन मुझे 1 साल पहले के इतिहास को जानना है, 1 साल पहले की बात को जानना है। ये 1 साल पहले क्या हुआ, इसको हम कैसे जान सकते हैं बच्चे। तो 1 साल पहले जानने के लिए आपको 1 वर्ष के पहले की घटनाओं को जानने के लिए, 1 वर्ष के पहले की घटनाओं को जानने के लिए, पहले के घटनाओं, अगर 1 साल के पहले की घटनाओं को अगर हमें जानना होगा बच्चे, तो हम कैसे जानेंगे बताओ, हम कैसे जानेंगे मेरे बच्चे, 1 साल के पहले की घटनाओं को हम किस तरह से जानेंगे, अगर आपको जानना होता तो सबसे पहला काम ये करना है बच्चे, आपको उस व्यक्ति के पास जाना है जिसका याददाश्त बहुत ज़बरदस्त हो, जिसका स्मृति अच्छा हो। उस ऐसे व्यक्ति के पास जाना है, उस ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जिसकी क्या बच्चे, जिसकी स्मृति अच्छी हो। जिसकी क्या अच्छी हो, स्मृति, मतलब जिसकी याददाश्त बहुत अच्छी हो, बहुत ताज़ा हो। और जिसकी याददाश्त अच्छी ताज़ा होगा बच्चे, तो वाकई में वो आपको बता देगा कि 1 साल पहले कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। 1 साल पहले की घटनाओं के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देगा। उस व्यक्ति के पास जाना है जिस व्यक्ति का स्मृति, याददाश्त बहुत अच्छा हो। जिस व्यक्ति का क्या बच्चे, याददाश्त बहुत अच्छा हो, उस व्यक्ति के पास जाइए आप, और वो व्यक्ति आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देगा बच्चे कि आपका 1 साल पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। ये तो मैंने 1 साल पहले की घटना बताया। मैंने कल के बारे में बोला कि आप टेलीविज़न देख सकते हैं, रेडियो, अखबार। 1 साल पहले घटना जानना क्या करेंगे बच्चे, आप स्मृति, उस व्यक्ति के पास जाना है जिसका याददाश्त अच्छी है। लेकिन मेरे बच्चे अगर मुझे 10 साल पहले घटना को जानना है, 5 साल पहले घटना को जानना है, तब क्या करूँगा मैं। अगर मुझे 10 साल पहले घटना को जानना है, 5 साल पहले घटना को जानना है, या कई सौ साल पहले घटना को जानना है, तो इसके लिए क्या करेंगे। तो देखिए, अगर मुझे यहाँ पर 2 साल घटना को जानना है, या 6 महीने की घटना को जानना है, 8 महीने की घटना को जानना है, 10 महीने की घटना को जानना है, 6 साल की घटना को जानना है, अगर 6 वर्ष की घटनाओं को जानना है, या इतने महीनों की घटनाओं को जानना है, तब क्या करेंगे मेरे बच्चे। इतने महीनों की घटनाओं को जानना है तब क्या करेंगे, किसका सहारा लेंगे। अगर मुझे इन सब का जवाब चाहिए बच्चे, तो सिंपल शब्द में मैं आपको बोलूँ बच्चे कि इनके लिए आपको जाना है अपने दादा या दादी के पास। दादा के पास जाना है, दादी के पास जाना है। उनके पास जाएंगे तो आपको तो बहुत अच्छे से नॉलेज दे देगा कि 10 साल पहले क्या घटना हुआ था। आप 10 साल के होंगे तो आप 10 साल की पहले घटनाओं के बारे में, बचपन की घटनाओं के बारे में अगर आप अपने दादा दादी से पूछेंगे, जो देखे होंगे आपको, जो आपको गोद में लिए होंगे, जो आपको उठक बैठक कराए होंगे, आपके मम्मी पापा को पूछ सकते हैं, अपने आप में अपने माता पिता को पूछ सकते हैं आप। आपके माता पिता ये बोल देंगे आपके बारे में कि 10 साल पहले आप क्या थे, नहीं थे, काले थे, गोरे थे, सब बता देंगे। या 10 साल पहले की वो घटना है जो घटनाएं घटित हो चुकी है, महात्मा गांधी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी क्या थे, इंदिरा गांधी, आप उन लोगों से पूछिए कि जिनकी याददाश्त में ज़बरदस्त है, जिसकी याददाश्त बहुत बेहतरीन है, उनसे आप जाके पूछ सकते हैं इस बात को। दादा दादी, माता पिता, मैं 250 साल 200 साल नहीं बोल रहा हूँ, मैं 20 साल बोल रहा हूँ, मैं 10 साल बोल रहा हूँ, मैं 15 साल बोल रहा हूँ, मैं 8 साल बोल रहा हूँ, मैं 6 साल बोल रहा हूँ, मैं 3 साल बोल रहा हूँ, मैं 2 साल बोल रहा हूँ। मैं इन घटनाओं के बारे में बोल रहा हूँ जिनके बारे में आपको पता है, जिनके बारे में आपको पता होगा। क्लियर है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि दादा दादी, माता पिता, या भाई बंधु में से कोई बच्चे, भाई बंधु में से कोई, जिसके पास जाकर के आप बादब बाइज्जत जान सकते हैं कि 10 साल की घटना क्या था, 20 साल घटना, इनके बारे में आप पूछ सकते हैं 10 वर्ष 20 वर्ष में क्या हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, आपने सहारा लिया एफएम रेडियो, अखबार, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर का, आपने सहारा लिया अपने रिश्तेदारों का, दादा दादी, नाना नानी का सहारा लिया। इसमें नाना नानी भी कर दीजिए, नाना
एंड नानी, इनका भी कर दीजिए। अब इनका भी सारा ले सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि इनका सारा लेने से पहले आप ये समझिए बाबू कि आप 10 साल की घटनाओं के बारे में सिर्फ जान सकते हैं। समझिए बात को, आप 10 साल की घटनाओं के बारे में जान सकते हैं, लेकिन आपको कई सौ साल पहले की घटना को जानना है। अगर मान लीजिए यहीं पर आपको अगर 200 साल की घटनाओं को जानना है कि 200 वर्ष पहले क्या हुआ था, 100 वर्ष पहले क्या हुआ था, 1000 वर्ष पहले क्या हुआ था, तो इसकी सारा के लिए कि 200 साल पहले क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या हुआ, इन घटनाओं को जानने के लिए आपको क्या करना होगा, अतीत को जानना होगा। किसको जानना होगा, अतीत को जानना होगा। अगर आप अतीत को जान लेते हैं तो आप इतिहास को जान लेते हैं। इसका मतलब ये मेरे बच्चे कि इतिहास में पहले अतीत को जानना होता है। अगर हम अतीत को जान लेते हैं तो इतिहास, इसका मतलब इतिहास कहता है कि अतीत की वो घटनाएं, अतीत की वो घटनाएं जो घटित हो चुकी है, जो घट चुकी है, उसे हम इतिहास कहेंगे। बादब बाइज्जत, बिल्कुल बात सही है। तो पहले मुझे अतीत जानना होगा। अब सवाल ये कि अतीत कैसे जाना जा सकता है, अतीत कैसे जाना जा सकता है और अतीत जानना क्यों जरूरी है, ये भी सवाल है। बिल्कुल है, आइए। अतीत कैसे जाना जा सकता है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं बच्चे। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। सबसे पहली बात, अतीत को जानने के लिए हम क्या करेंगे, तो अतीत को जानने के लिए सिंपल शब्द में बच्चे हम क्या बोले आपको, मैंने आपको क्या बोला कि अतीत के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ जाना जा सकता है। अतीत को जानने के लिए सबसे पहला काम ये करना है आपको कि आप जाना है बच्चे आगे तक। आगे तक मतलब शिकारियाँ। पहले ज़माने में अतीत को जानने के लिए आप ये समझिए बच्चे कि पहले के लोग कैसे कपड़ा पहना करते थे। पहले के लोगों में क्या था बच्चे, पहले लोगों ने किस तरह के कपड़े पहने थे, कपड़े कैसे पहने थे, क्या खाते थे। सवाल ये पूरा बनता है बच्चे कि ये जान सकते हैं कि अतीत के बारे में, कि अतीत के बारे में कि लोग पहले क्या करते थे, मतलब अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं बच्चे। अतीत के बारे में जान ये सकते हैं कि लोग पहले कैसे खाते थे या क्या खाते थे, पहले कपड़ा कैसे पहनते थे, कपड़ा कैसे पहनते थे, कपड़ा किस तरह कपड़ा पहनते थे, रहन सहन क्या था पहले का, रहन सहन, रहना सहना क्या था लोगों का, रहना सहना। उसके साथ साथ बच्चे रहना सहना के साथ क्या बच्चे, रहना सहना के साथ साथ लोगों का खान पान क्या था बच्चे, खान एंड पान, खान पान लोगों का क्या था बच्चे। लोगों का उठना बैठना क्या था, लोगों का उठना एंड बैठना। अब ये उठना बैठना खान पान ये आपको कौन बताएगा, ये आपको अतीत बताएगा। अतीत से आप जान सकते हैं कि लोग पहले किस तरह के लोग रहन सहन करते थे, कैसे कपड़ा पहना करते थे, कैसे खाना खाते थे, कैसे उठना बैठना होता था लोगों के बीच में। और इसके साथ साथ और क्या बच्चे, लोगों में अगर देखा जाए तो उस ज़माने के बच्चों में कैसा खेल कूद था, किस तरह का संगीतकार था, किस तरह के लोग नाटक देखा करते थे, लोग उस समय के बच्चे किस तरह से खेल खेलते थे, उस समय के टाइम में लोगों में और बच्चों में क्या रुचि हुआ करती थी, नाटकों में, संगीतकारों में, गीत में कौन कौन से गीत गाया करते थे। तो मेरे बच्चे और भी चीज़ जान सकते हैं आप अतीत से। अतीत से ये जान सकते हैं बच्चे कि उस टाइम के लोगों में सबसे पहली बात बच्चे क्या, कि आप संगीतकार के माध्यम से पता कर सकते हैं कि संगीतकार क्या था, संगीतकार कैसे होते थे। उस टाइम के शिल्पकार क्या थे, शिल्पकारों से आप मालूम कर सकते हैं, शिल्पकारों से। उस टाइम के आर्किटेक्टों से मालूम कर सकते हैं, आर्किटेक्टों से मालूम कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं शिकारियों से मालूम कर सकते हैं कि शिकारियाँ कैसे हुआ करते थे। शिकारियों से आप मालूम कर सकते हैं बच्चे। और उसके साथ क्या बाबू उसके साथ और क्या बच्चे, उसके अलावे में आप अगर जान सकते हैं, मेरे बच्चे, आर्किटेक्ट के साथ साथ आप क्या अभिलेख से, स्मारक से, अभिलेख या स्मारक से आप स्मारक के माध्यम से जान सकते हैं, आप शिल्पकार के माध्यम से जान सकते हैं, आप कला के माध्यम से जान सकते हैं, कलाओं के माध्यम से कि उस ज़माने के लोगों की कलाओं कैसा हुआ करती थी, किस तरह की कला होती थी, है कि नहीं है। आप कलाओं से जान सकते हैं, अतीत के बारे में जान सकते हैं। आप बड़े बड़े वैज्ञानिकों के माध्यम से, वैज्ञानिक पहले क्या थे, है ना, नहीं है, वैज्ञानिक किस तरह से क्या किए, नहीं बच्चे, है कि नहीं है। आप इससे जान सकते हैं कि उस टाइम में लोगों का सबसे बड़ी जो होती है डॉक्टरों से आप जान सकते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये चीज से आप जान सकते हैं
कि उस टाइम में शिल्पकार, संगीतकार, आर्किटेक्ट, स्मारक, वैज्ञानिक, कलाओं, इंजीनियर, डॉक्टर, इन सब से आप जान सकते हैं क्या बच्चे, इन सब से आप जान सकते हैं कि उस टाइम के लोग क्या किया करते थे। है कि नहीं, है कि नहीं बाबू, है कि नहीं बच्चे? ठीक है, पशुपालकों से, कृषकों से, शासकों से, व्यापारियों से, है कि नहीं है क्या बच्चे? आप और भी चीज़ों से जान सकते हैं, है कि नहीं, इसमें और भी है, पशुपालक है, क्या है, पशुपालकों से जान सकते हैं, पशुपालक कैसे लोग पाला करते थे तो पशुपालकों से जान सकते हैं, पुरोहित से जान सकते हैं कि उस समय में पुरोहित के लोग क्या थे, पुरोहित क्या करते थे, है कि नहीं, पशुपालक, है कि नहीं है। और इसके साथ साथ क्या बच्चे, व्यापार से, व्यापारियों से जान सकते हैं, व्यापारियों से कि उस ज़माने के लोग कैसे व्यापार किया करते थे, इन व्यापारियों से आप जान सकते हैं, है कि नहीं। तो अतीत के अध्ययन के लिए आपको इन सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। आप कहानियों से जान सकते हैं, आप कहानी पढ़ सकते हैं, आप कहानियों से भी जान सकते हैं, कहानी, कहानी पढ़ के, किससे कहानी आपको पढ़ना होगा, किससे कहानी पढ़ के आप अतीत के बारे में जान सकते हैं कि अतीत क्या था, अतीत में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। अगर आप अतीत को जान लेते हैं तो आप इतिहास को जानने में जरा सा भी कमी कोताही नहीं करेंगे। इसलिए इतिहास को जानने के लिए आपको पहले पीछे की उन घटनाओं को जानना पड़ेगा जो घटनाएं, ये सारे के सारे घटनाएं जो वाकई में हुआ है। और याद रखिए बच्चे, इस घटनाओं के बारे में आपको जब भी जानना हो तो सच्चाई और प्रमाणित तौर पर होनी चाहिए मेरे बच्चे। सच्चाई और प्रमाणित तौर पर घटनाएं होती है तो हम इतिहास बोल सकते हैं, उसको हम इतिहास बोल सकते हैं, उसको हम घटना घटित तौर पर ऐतिहासिक बातें या इतिहास का घटना बोल सकते हैं। इतिहास यूं ही किसी ऐसे वैसे बातों को लेकर के इतिहास नहीं बोल सकते हैं। इतिहास का मतलब ही है कि वो घटनाएं जो घटित सच्चाई और प्रमाणित तौर पर हुई है, जो सोर्सेस के तौर पर हुई है, जो स्रोत के आधार पर हुई है। अगर स्रोत के आधार पर, प्रमाण के आधार पर हुई है तो हम उसको बाअदब बाइज्जत इतिहास बोल सकते हैं। इतिहास कहता है कि अतीत की वो घटना है हम इतिहास बोलते ही हैं। लेकिन अतीत की घटनाओं को इतिहास क्यों बोलते हैं? अतीत की घटनाओं को इतिहास बोलने का क्या मतलब है? अतीत की घटनाओं को इतिहास बोलने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि अगर हम अतीत की घटनाओं को इतिहास बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं इतिहास? ठीक है, अब सवाल ये भी है कि इतिहास क्यों बोलते हैं, इतिहास क्यों बोलते हैं? अगर हम अतीत की घटनाओं को इतिहास नहीं बोलेंगे तो फिर इसका मतलब ये भी बनता है कि इतिहास को जानना जरूरी नहीं है। फिर ये भी बात है कि अतीत को जानना भी जरूरी नहीं है। अगर हम अतीत की घटनाओं को इतिहास नहीं बोलेंगे तो फिर अतीत को हम क्यों जानते हैं, फिर अतीत के बारे में क्यों जानते हैं हम? तो ये भी सुन लीजिए बच्चे, इसका जवाब सुन लीजिए। हम ये भी, मैंने आपको सवाल किया कि इतिहास को जानना क्यों जरूरी है या अतीत के बारे में जानना क्यों जरूरी है। तो देखिए बच्चे, अतीत के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो अतीत के बारे में ना जानने से क्या नुकसान है, क्या नुकसान है? अतीत के बारे में ना जानने से आपको वर्तमान के बारे में मालूम नहीं चलेगा, आपको भविष्य के बारे में नहीं मालूम चलेगा, भविष्य में क्या निर्माण हो सकता है, भविष्य के लिए क्या बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अगर आप इतिहास के बारे में जान लेते हैं तो आप भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आप इतिहास के बारे में जान लेते हैं बच्चे तो आप वर्तमान के बारे में सोच सकते हैं। इतिहास के बारे में अगर आप देखा जाए बच्चे तो अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई है, इन घटनाओं को अगर हम बाअदब बाइज्जत जान लेते हैं तो हम फिर वर्तमान को भी समझ लेते हैं। हम अतीत के साथ साथ, वर्तमान के साथ साथ हम क्या बच्चे, हम भविष्य के निर्माण के लिए भी सोच सकते हैं कि भविष्य में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली है, कौन सी घटनाएं घटित होगी। अतीत के अध्ययन करने से ये फ़ायदा है। अगर हम अतीत के अध्ययन कर लेते हैं तो अतीत के अध्ययन करने से क्या फ़ायदा है, एक बार आपके सामने लोग कहाँ आते थे इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा बच्चे। लेकिन भाई बात करना है कि अतीत के अध्ययन से क्या फ़ायदा है बच्चे। अतीत के अध्ययन से ये फ़ायदा है कि अतीत के अध्ययन अगर हम कर लेते हैं तो अतीत के अध्ययन करने से क्या फ़ायदा है मेरे बच्चे, सुनिए ध्यान से। अतीत का अध्ययन क्यों करें बच्चे? अतीत का अध्ययन, देखिए, अतीत का अध्ययन करने से पहला फ़ायदा है कि हम क्या बच्चे, वर्तमान का निर्माण कर सकते हैं। वर्तमान का निर्माण के बारे में सोच सकते हैं। वर्तमान के निर्माण के साथ साथ हम भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। भविष्य के निर्माण के लिए कि भविष्य में क्या निर्माण करना है। आप जानते हैं हम मानव एक सामाजिक प्राणी है। एक सामूहिक स्मृति में हम मानव एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं, हम मानव एक समाज है। और इस जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज हमारा कौन है? हमारा माता पिता हमारा समाज है, हमारा गांव हमारा समाज है, हमारा शहर हमारा समाज है। गांव, माता पिता, गांव, परिवार, ये हमारा समाज है। कौन समाज है हमारा? माता पिता, परिवार, गांव, शहर, कस्बे, देश,
पूरे विश्व तक फैला हुआ पूरा हमारा समाज है। ये समाज जो एक इतिहास में अतीत को जोड़ने का काम करता है, यही समाज जो है जो अतीत को बनाने का काम करता है, यही समाज जो है जो इतिहास में अतीत को जोड़ने का काम करता है। और जब कोई समाज अतीत को नहीं जानता है तब उसकी हाल कैसी होती है? तब उसकी हाल वैसी होती है जैसे किसी व्यक्ति की याददाश्त गुम हो चुकी है, चली जा चुकी है, खत्म हो चुकी है। अगर हम इतिहास के बारे में तो नहीं जानते, वो अलग में है, लेकिन अगर हम अतीत के बारे में नहीं जानते हैं तो अतीत को ना जानने से हम इतिहास को भी नहीं जानेंगे, इतिहास भी हमसे अधूरा रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो इंसान अतीत को नहीं जानता है तो उसकी याददाश्त कैसी होती है? जैसे किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी याददाश्त बिल्कुल गुम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, निस्त नाबूद हो चुकी है। इसलिए अतीत को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अतीत को जान लेते हैं तो हम इतिहास को भी जान लेते हैं। तो इतिहास जानने के लिए आप सबों को क्या करना पड़ेगा? पहले अतीत जानना पड़ेगा। तो अतीत हमें उन घटनाओं के बारे में बताती है जो सच्चाई तौर पर घटित हुई है। अब सवाल ये है कि इतिहास के अंदर में अतीत को अगर हम जान लेते हैं तो हम फिर इतिहास को भी जान लेते हैं। बिल्कुल बात सही है, एकदम सही है अपनी जगह में, कोई इसमें कमी कोताही नहीं बच्चे। आइए बच्चे, मैं आपको इतिहास पे ले आता हूँ पहले, है ना, नहीं है, इतिहास पे ये ले आता हूँ बच्चे कि इतिहास कहता है अपने आप में, इतिहास कहता है कि वो घटनाएं जो घटित हो चुकी है, पास्ट में जितने सारे घटनाएं, अतीत में जितने सारे घटनाएं जो घटित हो चुकी है, जो घट चुकी है, उसे हम इतिहास कहते हैं। मतलब अतीत की घटनाओं को हम इतिहास बोलेंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब पूरे खुलासा से लीजिए बच्चे। इतिहास को दो शब्दों में बांटा गया है। पहला जो इति, पहला नाम है इति। इति का क्या मतलब होता है? इति, पहला नाम है इति, दूसरा नाम है हास, हास, ठीक है, इतिहास। इति का मतलब होता है ऐसा ही, ऐसा ही, ठीक है। और हास का मतलब होता है निश्चित रूप से। क्या? निश्चित रूप से। देखिए, हमको इतना विस्तार बताने की जरूरत नहीं था बच्चे, शॉर्ट में बोलते थे हम कि इतिहास का मतलब होता है अतीत की वह घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई है, जो घटनाएं घटित हुई है, घटना जो अतीत बीत चुकी, जो घटनाएं अतीत, जिसका बात में हम पास्ट बोलेंगे, जो घटित हो चुकी है उसको इतिहास बोलेंगे। हम नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं बच्चे। लेकिन इस सवाल का जवाब यूं ही नहीं देना है। इस सवाल का जवाब थोड़े से बड़े स्तर में देना है ताकि लोगों को समझ में आए कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। और साथ साथ हमें इस चीज़ के बेसिक के साथ साथ आप कहीं और भी इस चीज़ को बता सकते हैं लोगों को, बच्चों को, है कि नहीं। बिल्कुल बच्चे, आप बेफिक्र रहिए, आपको इतिहास की जानकारी हम ऐसे दे देंगे कि आपकी हिस्ट्री स्पेशल हो जाएगा बच्चे, ठीक है। आइए बच्चे, इति ऐसा ही, और हास का मतलब निश्चित रूप से। तो अतीत की इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास कहा गया है कि इतिहास में कहता है कि अतीत की वो घटनाएं, अतीत की वो घटनाएं जो निश्चित रूप से घटित हुई है, अतीत की वो घटनाएं, अतीत की वो घटनाएं, घटनाएं जो जो निश्चित रूप से घटित हुई है। किसे कहते हैं? जो निश्चित रूप से क्या हुई है? घटित हुई है। और जो निश्चित रूप से घटित हुई है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम इतिहास बोलेंगे। जो निश्चित रूप से क्या हुई है? घटित हुई है। अब कौन घटना निश्चित रूप से घटित हुई है, इसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है? इसके बारे में पता लगाने के लिए एक साधन है बच्चे, एक साधन, जिसका नाम है सोर्स। इतिहास की घटनाओं को निश्चित करने के लिए हम सोर्स का सहारा लेंगे, सोर्सेस का सहारा लेंगे। अब सोर्सेस को बोलते हैं हम हिंदी में स्रोत बोलते हैं, स्रोत, स्रोत बोलते हैं। जिस स्रोत का सहारा हम लेंगे बच्चे, जिस सोर्सेस का सहारा लेंगे, जिस स्रोत का सहारा लेंगे बच्चे, वो स्रोत के माध्यम से हम ये जान सकेंगे कि इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई है वो घटनाएं सच्चाई है कि नहीं है, प्रमाणित है कि नहीं है। अब कहने का मतलब ये है कि स्रोत से मतलब एविडेंस। अगर हमारे पास एविडेंस है तो हम इतिहास को सच्चाई तौर पर जान सकते हैं, पहला ये। दूसरा बच्चे, एविडेंस के साथ साथ प्रमाणित वो घटनाएं, जो घटनाएं सच्चाई तौर पर घटित हुई है, प्रमाणित वो घटनाएं, प्रमाणित घटनाएं, और वो घटनाएं जो घटनाएं सच्चाई तौर पर घटित हुई है, जिसमें स्मारक आता है, अभिलेख आता है, सिक्के आते हैं, है कि नहीं। जिसमें अलग अलग मैं आपको बात करूंगा बच्चे, स्मारक, अभिलेख, है कि नहीं, शिलालेख,
और उसके साथ साथ आपका हड़प्पा सभ्यता, जिसके अंदर में अलग अलग शहरों के बारे में विस्तार है, लोग पहले कहाँ रहा करते थे, लोगों की ज़िंदगी क्या थी, ऐसे प्रमाण, ऐसे साक्ष्य, ऐसे एविडेंस जो आपको प्रमाणित तौर पर यह अवगत कराता है कि इतिहास क्या है और इतिहास क्या था। ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी? स्रोत से मिलेंगे, सोर्सेस से। और वो सोर्सेस कौन से? 3 सोर्सेस हैं। सबसे पहला सोर्सेस का नाम है बच्चे, क्या बच्चे? सबसे पहला सोर्सेस का नाम है पुरातात्विक सोर्सेस। पुरातात्विक, पुरातात्विक, या आप साहित्यिक बोल सकते हैं, साहित्य, साहित्यिक स्रोत, ठीक है, साहित्यिक स्रोत, ठीक है। दूसरा आप बोल सकते हैं बच्चे पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण। आप अगर इन 3 स्रोत को जान लेते हैं बच्चे, तो आप इतिहास के हर एक बात को जान लेते हैं बाअदब बाइज्जत। इसलिए इन तीनों स्रोत के माध्यम से आपको इतिहास की जानकारी बड़े खुले इन इत्मीनान के साथ मिल जाती है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? मैं आपको सब बताऊंगा, इसका पिता कौन है, कैसे कैसे क्या हुआ बच्चे, सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। हिस्ट्री में बेसिक अभी आपकी बुनियाद तो थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन इस बुनियाद के साथ साथ जितने सारे मैं टॉपिक आपके लिए रेडी किया हूँ, ये सारे के सारे टॉपिक वाइज मैं चलूँगा बच्चे। आपका हर एक टॉपिक, लोग पहले कहाँ रहते थे, इसके साथ साथ मैं बात करूँगा मेरे बच्चे, क्या, ईसा पूर्व के बारे में, ईस्वी के बारे में, शताब्दी के बारे में, इन सब के बारे में मैं खुलासा पूर्वक बात करूँगा, ठीक है, कि ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है, शताब्दी किसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावे में मैं बात करूंगा बच्चे आपके सामने में कि इतिहास के कितने खंड हैं, इतिहास का विभाजन कितने हैं, इतिहास के विभाजन में कौन कौन से मुद्दे आपके सामने में होता है बच्चे, ये सारे के सारे मुद्दों को लेकर बात करूंगा। पहला इतिहास का खंड है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, मैं सब के बारे में आपको, है ना, बताते जाऊँगा बच्चे, ठीक है। आप बेफिक्र रहिए, आप हर एक चीज़ को देखिए। अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं, अध्ययन के स्रोत क्या क्या है, अध्ययन किस स्रोत से हम अध्ययन के, इतिहास के अध्ययन के स्रोत से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इतिहास के बारे में। इसके अलावा में बच्चे आपके सामने में अलग अलग पॉइंट है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, है ना, विदेशी यात्रियों के विवरण, ये सारे के सारे चीज़ को मैं बताऊंगा बच्चे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, बेफिक्र रहनी है। साहित्यिक स्रोत क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा, साहित्यिक स्रोत के अंदर कौन कौन सी टॉपिक आती है, ठीक है। उसके साथ साथ बच्चे आगे में आता है धार्मिक साहित्यक, है ना, लौकिक साहित्यक या वर्मेतर साहित्यक ना, ये सारे के सारे पॉइंट मैं आगे चलूंगा। धार्मिक साहित्य के अंदर कौन कौन से आते हैं, ये सब बातें मैं बताऊंगा आपको बच्चे, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे बच्चे नहीं? तो आज का क्लास आप लोग का यहीं तक रहता है, फिर मैं कल इसको कंटिन्यू करूंगा बच्चे। क्लियर? कल इस क्लास को मैं कंटिन्यू दूंगा आप लोगों के बीच में, जितना हो सके उतना इस चीज़ चैनल को शेयर करें बच्चे, ठीक है। साथ साथ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चे? चलिए, आप जितना हो सके इतना दबा के शेयर करें बच्चे, एकदम दिल और पूरे एकदम खुले संत के साथ। समझ में आया बच्चे?